नमस्कार दोस्तों। रोहित और नवाब के साथ ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घटी है जिसे सुनकर के आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित और नवाब ये दोनों लखनऊ में रहते थे और रोहित जो है एक इन्फ्लुएंसर था या जो है सच्ची घटनाओं का वीडियो बनाता था और ज़्यादातर भूत प्रेत वाली जगहों पर जा कर के ये जो है अपना एक चैनल खोला था और इसके चैनल पर अच्छी खासे जो है व्यूज भी आते थे क्योंकि रोहित हमेशा रियल घटना दिखाता था। जहां पर कोई भी लोग नहीं जाते थे वहां पर ये रोहित और नवाब जाते थे। तो ऐसे ही एक दिन रोहित के फ़ोन पर एक ईमेल आया, अजीब सा ईमेल। उस पर लिखा था कि अगर तुम दोनों में इतनी ही हिम्मत है तो नवाबगंज के बगल में एक बहुत ही पुरानी हवेली है, वहाँ पर बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पर दिन में रात में कोई भी नहीं जाता, वहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत साल पहले उस घर में ऐसी हादसा हुई थी जो आज तक अभी तक ये चीज़ चल रही है। अगर तुम दोनों में इतना ही हिम्मत है तो आज की रात तुम दोनों वहाँ पर जाओ और लाइव वीडियो बना करके अपने दर्शकों को दिखाओ, तब जा कर के सब लोग को भरोसा होगा कि हाँ उस हवेली में ये चीज़ है या नहीं। तो नवाब और रोहित एक बार जो है सोचते हैं, लगता है कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो लोग सोचते हैं कि अगर इसका चैलेंज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो लोग हमारा वीडियो को भरोसा नहीं दिखाएंगे। लोग सोचेंगे कि बस मैं खाली नॉर्मल वीडियो बनाता हूँ ऐसी वैसी बस। तो रोहित और नवाब ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आज की रात जाने के लिए उस हवेली में तैयार हो जाते हैं। और रात के करीब ये लोग 11 बजे जो है अपने घर से निकल देते हैं, कैमरा टॉर्च साथ में लेकर के। नवाब और रोहित जैसे ही ये लोग उस हवेली के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई चारों तरफ एकदम सन्नाटा, दूर दूर तक कोई आदमी था ही नहीं, ऐसा वहाँ का माहौल था। और हवेली एकदम पुरानी हवेली, ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से इसमें कोई आया ही ना हो। मालूम नहीं किसकी हवेली है, कुछ इसमें कर भी नहीं रहा है। वैसे हवेली में एक लाइट भी तक नहीं जल रही थी, एकदम दीवारें ऐसी टूटी हुई थी, बीच बीच में सीमेंट जो है ऐसे उखड़ा हुआ था, खिड़कियाँ उड़कियाँ सब टूटी हुई थी। एकदम भाई भूतों वाला एकदम सीन था ही, तभी लोग डरते भी। तो फिर ये दोनों वहाँ पर जैसे उसके गेट के पास पहुँचते हैं तो अचानक इनको हवा में से ठंडक महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पहुंचने के बाद ही हवा अचानक ठंड बढ़ गई हो, हवा एकदम ठंडी ठंडी चलने लगी। फिर ये दोनों, रोहित जो है अपना कैमरा ऑन करता है और नवाब टॉर्च ऑन करता है। और फिर रोहित जो है कैमरे में बोलता है, दोस्तों आज मैं आ गया हूँ नवाबगंज के इस खतरनाक हवेली के पास, जिसे आज तक कोई भी लोग जान नहीं पाया कि यहाँ क्या सच्चाई है क्या नहीं। आज मैं उसको दिखाने के लिए आप सबके बीच में मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जितने भी लाइव जुड़े हैं सब लोग लाइव देखें और मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, सब लोग देख लीजिए। रोहित और नवाब ये चीज़ ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि अचानक हवेली में कुछ अजीब सी आवाज़ें आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उस हवेली में हंस रही है। उसकी ही करके आवाज तेजी से आई और इतना सुनते ही भाई रोहित और नवाब के रोंगटे रोंगटे एक बार खड़े हो गए। उनको लगा कहीं सचमुच इस हवेली में ऐसा कुछ तो है नहीं जो हम लोग आए हैं। और फिर ये लोग एक तरफ डरते भी थे और एक तरफ ये लोग खुश भी हो रहे थे कि चलो आज हम लोग को इस हवेली का रहस्य दिखाने में मजा आएगा। इसको दिखाने के बाद शायद आज तक हमें जितनी बड़ी सफलता नहीं मिली है उतनी बड़ी सफलता मिल सकती है, हमारा चैनल वायरल हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग इस हवेली के बारे में जानना चाहते हैं। तो फिर ये लोग तुरंत जो है धीरे से गेट को खोलते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। और जैसे जैसे भाई ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं ऐसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान वहां से पहले बैठा हो और इनको अपनी तरफ ऐसे बुला रहा है कि आ जाओ तुम्हारा ही इंतजार था। ऐसा ऐसा कुछ इन लोगों के साथ ऐसे मतलब महसूस होने लगा
और ये दो ही लोग थे और आसपास कोई भी दिख नहीं रहा था कि कोई और हो, और चारों तरफ पूरा एकदम अंधेरा ही अंधेरा। फिर ये लोग जो है थोड़ा और अंदर जाते हैं, देखते हैं कि दीवार एकदम टूटी हुई थी, अंदर अंदर एकदम ऐसे धूल मिट्टी एकदम कचरा सा भरा हुआ था। और फिर जो है रोहित कैमरा ऊपर करता है और नवाब जो है इसे दीवारों की तरफ ऐसे टॉर्च ऑन करके देखता है। चारों तरफ दीवारों पर अजीब अजीब तरह से ऐसे नुकीले नुकीले निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई ऐसे दीवारों को ऐसे खरपोट रहा हो, उसको चबा रहा हो, ऐसे नोच नोच के बीच बीच में से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। तो ऐसा माहौल था और उस पर कुछ अजीब अजीब तरह से तस्वीरें टंगी हुई थी, और उन तस्वीरों में जो लोग थे वो कोई ऐसे मामूली लोग नहीं थे। किसी की तो आंखें उसमें तस्वीर में नहीं थी, किसी का मुंह ऐसे खुला हुआ था, तो किसी का यहाँ से लेकर के ऐसे फटा हुआ था। ऐसे मतलब तरह तरह के जो है लोग उस तस्वीर में छपे हुए थे। और फिर एक अजीब बात और, उस तस्वीर के नीचे लिखा रहता है खून से कि ये जितने भी लोग थे सब के सब एक यूट्यूबर थे। अब यह देख करके रोहित और नवाब बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ये लोग ये सोचते हैं कि हो इसका मतलब है कि हम लोगों के आने से पहले भी यहाँ पर कई यूट्यूबर लोग आ चुके हैं दिखाने के लिए, और लगता है कि ये लोग यहीं पर हमेशा के लिए रह गए, जा नहीं पाए हैं। जब उन सबकी तस्वीरें देखते हैं ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि आज मेरे जितने भी दोस्त आए हैं मैं इन सबका बदला लेकर रहूँगा। मैं आज इस हवेली को चाहे जो हो जाए, मैं इस हवेली का राज खोल के रहूँगा कि यहाँ पर भूत प्रेत है कि या कोई और यहाँ पर चीज़ हो रहा है। फिर जब ये देख ही रहे होते तो अचानक छत की तरफ से कुछ धड़ाम का चीज़ ऐसे बोलता है, आवाज़ आता है। तो रोहित नवाब फिर तुरंत छत की तरफ चले जाते हैं। छत की तरफ जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन नीचे से आवाज़ तेजी से आई, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता है। फिर ये लोग तुरंत जो है नीचे आते हैं और एक जगह पर रूम था, वहाँ पर टेबल ओबर रखी थी बढ़िया से, वहाँ पर बैठते हैं और लाइव में बताते हैं कि दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा और टाइम हो गया है, रात के 1 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इतना ये लोग उसमें बोल ही रहे थे लाइव में। फिर लाइव में कमेंट आने लगे लोगों के कि भाई जरा आप अपने पीछे देखिए, हमें कुछ अजीब तरह सा दिख रहा है। और जब ऐसा कमेंट आया, रोहित और नवाब पढ़ करके जैसे बैठे थे वैसे एकदम सन्न हो गए। इन लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि पीछे देख ले। ये लोग उसमें लिख रहे हैं भाई मजाक तो नहीं कर रहे हो। फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 10-5 कमेंट आने लगे, भाई अपने पीछे देखो, भाई अपने पीछे देखो। और जैसे ही रोहित डर डर के ऐसे अपने पीछे देखता है, डर डर के, पीछे कोई भी नहीं दिखता, गायब। फिर वो जो है लाइव में करने लगता है भाई पीछे कोई नहीं दिख रहा है, आप लोग किसे बोल रहे हो। और फिर से जो है कमेंट आने लगते हैं भाई फिर से पीछे देखो। और इस बार रोहित फिर तुरंत पीछे देखता है, लेकिन कोई भी चीज नहीं दिखती है। अब रोहित और नवाब बहुत ज्यादा डर चुके थे। अब इन्हें लगने लगा था कि शायद सचमुच यहाँ पर कोई है जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन और लोगों को लाइव में दिख रहा है। तो इतना फिर कहते ही ऐसे हंसने की आवाज जोर जोर से आने लगी रूम में से। और फिर देखते ही देखते इनके सामने एक परछाई, काली परछाई आने लगी। और अब रोहित नवाब देख करके डर जाते। वो लोग बोल रहे हैं कौन हो तुम अगर इंसान हो तो सामने मेरे आ जाओ, मुझे पता है कि तुम इंसान ही हो जो लोगों को डरा रहे हो। लेकिन रोहित को ये नहीं पता था कि ये इंसान नहीं, सचमुच कोई हैवान है। और फिर धीरे धीरे वो परछाई ऐसे बढ़ने लगती है, और जब इनके सामने वो परछाई पूरी आ जाती है, जैसे ही ये लोग ऐसे चेहरा अपना उठाकर देखते हैं, इनकी ऐसे मानो आंखें निकल आती है, ऐसे एकदम पैर जम जाते हैं। तो कोई इंसान नहीं, जानवर जैसा था, जानवर। ये बड़े बड़े उसके ऐसे हाथ नुकीले नुकीले और पूरे से बाल से भरे हुए थे, और चेहरा एकदम जानवरों जैसा था। उसे एकदम
ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों का ये जो है भूखा प्यासा इंसान है जो यहाँ पर रह रहा है। यह देख करके रोहित और नवाब इतना ज़्यादा डर जाते हैं। ये लोग बस वहीं पर अपना कैमरा और टॉर्च फेंक करके तुरंत भाई जो है हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ये लोग हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तुरंत जो है बाहर का दरवाजा अपने आप पहले से ही लॉक रहता है। अब रोहित नवाब सोचते हैं कि ये दरवाजा किसने बंद कर दिया। अब इन लोगों को लगता है कि शायद अब हम लोग यहाँ से बच नहीं पाएंगे, हमारा भी वही हाल होगा जो बाकी यूट्यूबरों का हुआ है। हम लोग ने यहाँ पर आकर के बहुत बड़ी गलती कर दी अपने कंटेंट के चक्कर में। और फिर देखते ही देखते भाई वो परछाई इनके सामने आ गई और ये तुरंत जो है ऐसे आक्रमण करता है वो, लेकिन रोहित के ऊपर, और वो फिर नवाब के ऊपर चला जाए। रोहित ऐसे भागता है, नवाब की तरफ हाथ मुड़ जाता है और वह नवाब ऐसा गला पकड़ करके वहीं पर उसे ऐसे दबा देता है। और जब उसे दबा देता है, रोहित देखते इसे तड़प तड़प के रोहित कह रहे नवाब जो है तड़प के वहीं पर दम तोड़ देता है। और रोहित उसे बचा नहीं पाता, रोहित बस चीखता चिल्लाता रहता है। फिर कैसे भी करके रोहित जो है उस कमरे से तेजी के साथ भागता है हवेली की बाहर की तरफ, और वहां पर आकर के जो है वह जोर जोर से ऐसे रोने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है। वह तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और बस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट ये हनुमान चालीसा पढ़ा। और फिर उसके साथ रात में क्या हुआ रोहित को भी नहीं पता। सुबह जो है देख रहा है कि वह रोड के किनारे ऐसे पड़ा मिला। वह जब उठा देखता है उसके पास उसका कैमरा टॉर्च नहीं था। जो गांव उधर से बाहर के लोग और भी इकट्ठा हो जाते हैं, उसे देख करके पूछते भाई क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों पड़े हो। तो वह बताता है कि ये रात में मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ, मेरा दोस्त जो है उस हवेली में अभी पड़ा है लेकिन वह मर चुका है, और उस हवेली में सचमुच कोई इंसान नहीं हैवान रहता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ पुलिस को खबर हुई, उस हवेली को सील कर दिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया कि इस रास्ते से कोई भी इंसान अब आ जा नहीं सकता है। और उस दिन के बाद भाई वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता है। और उस एक गलती की वजह से आज रोहित का दोस्त उसके बहुत दूर चला गया उससे। नवाब अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर रोहित अपने वीडियो बनाने के लिए, सच्ची घटना दिखाने के लिए शायद अगर वो नहीं जाता वहाँ पर, या जाने से पहले और थोड़ा जान लेता उस हवेली के बारे में, तो शायद आज ये दोनों उसके साथ नवाब भी जिंदा होता, दोनों दोस्त सही सलामत रहते। तो दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका भी कोई दोस्त ऐसी ही वीडियो बनाता है, अगर आपको कहीं ले जाता है तो सावधान हो जाइए। रात में कतई भी ना जाइए, अगर जाइए तो दिन में जाइए और 4-5 लोगों के साथ जाइए, नहीं तो आपके साथ भी यही घटना घट सकती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।